तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में मैंने टेंस प्रारंभ कर दिया था। टेंस का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज मैं आप सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम वीडियो में मैंने आप सभी को टेंस के बारे में बतलाया था कि टेंस क्या होती है। टेंस के प्रकार मैंने बतलाया था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज मैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस का पहला भेद सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सभी को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपने टेंस का प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पूरे साल भर का फ़ी मात्र 1000 रुपये लगेंगे। आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, 70 61 50 45 52। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम यह जानना है कि कोई सा भी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस में है। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम हम क्या जानेंगे? पहचान। ठीक है, यानी कि किसी भी वाक्य को हम कैसे जान पाएंगे कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको वाक्यों को देखना है और जब देखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के और क्रिया के अंत में, यानी कि वह जो वाक्य होगा उस वाक्य में यदि क्रिया होगा तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ठीक है, कोमा, ती है, ठीक है, ते है। ता है, ती है, ती है। ठीक है, इसके बाद क्या? तो ता हो, ती हो, ते हो। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? ठीक है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों दिखे तो आप समझ जाइए कि वह वाक्य, ठीक है, वह वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इस प्रकार देखने को मिले ता हूँ, ती हूँ, ते हो, तो वह वाक्य कौन सा वाक्य होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि उस वाक्य का जो अनुवाद है वह अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको 2 वाक्य दूंगा और आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपका पहला वाक्य है, वह वाक्य है राम को पटना जाना है। ठीक है, और दूसरा वाक्य है वाक्य बी, राम पटना जाता है। राम पटना जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम दोनों में देखिए आपका है कि नहीं है? बिल्कुल है। यानी है से स्पष्ट है कि यह वाक्य वर्तमान समय में है। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्रिया है, जाना यहाँ भी है और यहाँ भी जाता है, दोनों में क्रिया है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा वाक्य टेंस में है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं कि कौन सा वाक्य टेंस में है, वह वाक्य है बी हमारा टेंस में है। कैसे? क्योंकि देखिए पहचान क्या कहता है कि जिस हिंदी वाक्य, अब ये दोनों हिंदी वाक्य है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया क्या है? देखिए क्रिया जाना, ये आपका क्रिया है, क्रिया ये भी है और क्रिया जाना जाता भी है। ठीक है, क्रिया के अंत में क्या लगा हो? ता, ते, ती, इस प्रकार से लगा हो। तो यहाँ देखिए ता लगा हुआ है और हम ये लेते, यानी कि ता है कि नहीं? ता है, देखिए यहाँ मेरा मिल गया। जबकि वाक्य ए में मेरा क्या है? तो ना है। क्या है? तो ना है मेरा आता है।
ठीक है। इसलिए यह जो वाक्य है यह वाक्य आपका टेंस में नहीं है। टेंस में कौन सा है? तो बी वाला, राम पटना जाता है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है? तो ता लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैं दूसरा वाक्य देता हूं, सी, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, ठीक है। या हम लिख देते मुझे आम खाना है, मुझे आम खाना है। और डी में क्या है? मैं आम खाता हूं। तो प्यारे बच्चों कौन सा वाक्य आपका टेंस में हो जाएगा? सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये मेरा क्या लगा, मुझे आम, मैं आम खाता हूं, क्या लगा हुआ? ता हूं लगा हुआ है, जबकि यहां पर ना है, इसलिए यह मेरा वाक्य जो है वो टेंस में नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कौन सा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? यह तो मैंने पहचान लिया कि कौन सा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अब इस वाक्य का हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो अनुवाद भी करना है, पहले अनुवाद करना सीख जाएंगे, फिर हम लोग ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं अनुवाद का कि इन सभी वाक्यों का अनुवाद हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो प्यारे बच्चों इसका एक नियम होता है, यानी एक रचना है, उस रचना को आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको रचना लिखना है। रचना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जोड़े, ठीक है। यानी कि आप कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य का सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट देने के बाद हमें क्या करेंगे? भी का मतलब होता है वर्ब। वर्ब का प्यारे बच्चों 5 रूप होता है। V1 यानी वर्ब 1, V2, V3, V4 और V5। या तो हम V1 का प्रयोग करेंगे या तो हम V5 का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देंगे? तो ऑब्जेक्ट देंगे। अब प्यारे बच्चों यह प्रश्न है ना आपका चले आता है कि हम सब्जेक्ट के बाद कब V1 लगाएंगे, यानी वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, और कब हम V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक तालिका यानी पर्सन देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? पर्सन, ठीक है। ये मेरा हो गया पर्सन। प्यारे बच्चों इसको आपको है ना क्या करना है? इसको जो है आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले आपका हो जाएगा सिंगुलर और दूसरा क्या हो जाएगा? तो प्लूरल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो हमारा फर्स्ट पर्सन आता है ये मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहले, यानी कि पहला आदमी, यानी कि पहला इंसान। यानी कि पहला इंसान क्या करेगा? जो बात करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कौन बता रहा? तो मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? यानी मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। तो आई मेरा क्या प्यारे बच्चों यानी हो जाएगा? तो आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो या तो मैं या तो हम लोग, ठीक है। तो इसका जो प्लूरल मेरा क्या हो जाएगा? वी। तो आई और वी यह मेरा क्या है? तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। इसी के बाद सेकेंड पर्सन। अब प्यारे बच्चों जो कहूंगा, जो मेरा बात को सुनेगा, कौन सुनेगा? तो सामने वाला व्यक्ति, यानी कि आप। आपका क्या हो जाएगा? यानी यू, यानी तो यू मेरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो यू मेरा हो जाएगा सेकेंड पर्सन, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों उसके बाद है ना क्या है हो जाएगा? तो उसके बाद हो जाएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि सामने वाले व्यक्ति को जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि जिसका चर्चा किया जाए। अब चर्चा किसका होगा? उसका होगा, वह का होगा। तो वह का क्या होगा? ही। लड़का है तो ही देंगे, लड़की है तो सी देंगे। अब वह का नाम पता, यानी जिसके बारे में चर्चा करो उसका नाम पता है, तो कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राम हो सकता है, सीता हो सकती है कि नहीं, ETC, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जिसके बारे में चर्चा किया जाए वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर मतलब होता है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, जबकि प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो जब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, जैसे कि मैं अकेले हूं, सिंगल हूं, तो यह मेरा ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लूरल मेरा क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो मैं का बहुवचन यानी कि हम लोग, इसमें भी हम लोग V1 का प्रयोग करें, यानी कि हर एक जगह
V1 का हम लोग प्रयोग करेंगे। बस जो V5 है यानी वर्ब का जो पांचवा रूप है वह वर्ब का पांचवा रूप हम कहाँ करेंगे, तो जो हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है हम बस यही V5 का प्रयोग करेंगे। यानी वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। बाकी हर एक जगह हम वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो V1 का ही प्रयोग करेंगे, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो V1 का ही प्रयोग करेंगे। V5 का कहाँ करेंगे, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में सिर्फ V5 का, जबकि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में हम लोग V1 का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको आपको कॉपी में लिख करके याद ही कर लेना है। अब प्यारे बच्चों V5 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो V5 बनाने के लिए हम उस शब्द के अंत में या तो S जोड़ते हैं या तो ES जोड़ते हैं। S या ES हम लोग क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं, ठीक है। ES कहाँ जोड़ते हैं, तो जो वोवेल लेटर होता है, तो जब वोवेल लेटर आता है तो वोवेल लेटर के अंत में ES जोड़ करके हम लोग V5 बनाते हैं, ठीक है। जबकि कॉन्सोनेंट के बाद S जोड़ करके V5 हम बनाते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम एक वाक्य लेते हैं। वाक्य हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग वाक्य ना लेते हैं एकदम साधारण तौर पे, ठीक है। जैसे राम पढ़ता, नहीं राम नहीं प्यारे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तो प्यारे बच्चों इस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम इस रचना पर देंगे। सर्वप्रथम क्या हमें देना है, तो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, एस का प्यारे बच्चों मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि इसका पूरा होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता, ठीक है। कर्ता मतलब क्या, तो जो क्रिया करता है उसे ही हम लोग कर्ता करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद चिता को जो आग देता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता कहलाता है कि नहीं कहलाता है, बिल्कुल है ना, कहलाता है। अब प्यारे बच्चों वो कर्ता क्यों कहलाता है, क्योंकि जो व्यक्ति की मृत्यु हुआ है उसको जो आग दिया है, अब उसका जितना भी क्रियाक्रम होगा यानी पूजा पाठ से लेकर के वो वही व्यक्ति करेगा, यानी कि जितना भी पूजा पाठ जो क्रिया होगा सारा का सारा वही व्यक्ति करेगा जो आग देगा, इसलिए वह कर्ता कहलाती है। यानी कि कर्ता मतलब क्या, तो जो व्यक्ति क्रिया करे, ठीक है, जो व्यक्ति क्रिया करेगा वही कर्ता होगा। अब यहां जैसे मैं पढ़ता हूं, अब पढ़ने का काम, तो पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया क्या होता है, जिसके करने से आपके शरीर में थकान महसूस हो, समय लगे, वो सारा का सारा क्रिया होगा, ठीक है। आप एक सीमा तक जो आप है ना कर पाए, जैसे पढ़ते हैं तो समय लगता है, आपका शरीर हरासमेंट यानी थकता है। हम कहेंगे 2 घंटे पढ़ो, आराम से पढ़ लेंगे। हम कहेंगे आपको 4 दिनों तक पढ़ते रहो, क्या पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि आपका शरीर जवाब दे देगा, ठीक है। इसलिए पढ़ना आपको क्या है, तो पढ़ना आपको क्रिया है, ठीक है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है प्यारे बच्चों, तो पढ़ने का काम कर रहा है मैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो मैं, इसलिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो रचना के हिसाब से ये मेरा रचना है, तो सबसे पहले हमें क्या देना है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाता है, तो आई, मैं का क्या हो जाता है, आई, तो हम दे दिए, तो सब्जेक्ट का कहानी खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम यहाँ V1 लगाए कि V5 लगाए, यानी वर्ब का पहला रूप दें कि वर्ब का हम पांचवा रूप दें। तो पहला पांचवा देखने के लिए हम लोग है ना क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट मेरा आई, मेरा कौन सा पर्सन, देखिए आई मेरा यहां पर आता है पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन। अब कहता है कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर मतलब कौन था, एक वचन। अब मैं तो अकेले है, तो एक वचन में क्या लगाने के लिए, तो V1 लगाने के लिए, यानी वर्ब का पहला रूप। तो रीड, पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो रीड वो खुद ही पहला रूप है, यानी जिस वर्ड को हम लोग याद करते हैं पहली बार वो खुद ही पहला रूप होता है। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, इसलिए हम लोग यहाँ क्या देंगे, रीड, यानी कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्यारे बच्चों बन गया। जो पहला वाक्य मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रीड, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका बन गया, ठीक है। इसी में प्यारे बच्चों देखिए हमारा दूसरा वाक्य है, राम पढ़ता है। राम क्या करता है, राम पढ़ता है, ठीक है।
अब हम प्यारे बच्चों इस वाक्य को बनाएंगे। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तो राम पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ राम का राम हम लिख देंगे जब अनुवाद करेंगे, राम का राम, क्योंकि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देना यानी यस, तो राम का राम। अब देखिए राम हमको खोजना है कौन सा पर्सन है, तो राम देखिए यहाँ कोई भी नाम क्या होता है, तो थर्ड पर्सन आता है। जैसे राम, सीता, मोहन, आपका जो नाम वो क्या है, तो थर्ड पर्सन है। तो आप क्या है, तो आप अकेले हैं, यानी राम जो लड़का है वो तो अकेले है यानी सिंगल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए V5 लगा हुआ, यानी वर्ब का हम लोग 5वां रूप लेंगे। ठीक है। अब रीड का क्या होता है, सॉरी पढ़ना का क्या होता है, तो रीड READ, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको V5 बना देंगे। अब देखिए रीड के अंत में क्या लगा हुआ है, डी मेरा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम सिर्फ क्या जोड़ेंगे, तो S, हम लोग S यहाँ पर जोड़ करके V5 बना दिए, यानी कि राम रीड्स, क्या हो गया, राम रीड्स, राम पढ़ता है, क्या मेरा बन गया, तो राम पढ़ता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो रहा मेरा छोटा छोटा वाक्य रहा। ठीक है, हमें इस प्रकार से छोटा छोटा वाक्य बनाना है। इसी में प्यारे बच्चों हम और भी वाक्य आप सभी को देते हैं। ठीक है, और भी वाक्य का हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मोहन आज पटना जाता है, पटना जाता है। ठीक है, मोहन आज पटना जाता है। तो आपका क्या है ना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो मोहन, तो मोहन का नाम लिख देंगे मोहन। मोहन के बाद फिर हम क्या देंगे, तो V1 देंगे या तो V5 देंगे। तो मोहन मेरा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है यानी नाम है, और मोहन अकेले है, इसलिए हम क्या देंगे, V5 का प्रयोग करेंगे, यानी कि V1 ना दे करके हम किसके क्या लगाएंगे, तो V5। ठीक है, यानी क्रिया में या क्रिया को हम क्या करेंगे, V5 बनाएंगे। अब इसमें देखिए मेरा क्रिया कौन सा है, तो मोहन आज पटना जाता है, क्या है, तो जाना का क्या होता है, गो। अब ये तो मेरा गो तो पहला है, हम क्या करेंगे, इसको V5 बनाएंगे। अब लास्ट में देखिए मेरा ओ है, वो मेरा वोवेल है, तो V5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, यानी कि राम मोहन गोज, मोहन जाता है, मोहन कहाँ जाता है, तो पटना, तो हम लिख दिए पटना। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब वर्ब के बाद कोई भी वर्ब आए, वर्ब के बाद कोई भी वर्ब आए तो बीच में टू का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के बाद कोई भी शहर का नाम आए, ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, तो टू का बीच में प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरा क्या होगा, तो मोहन गोज टू पटना, कब जा रहा है, आज, तो हम यहां देंगे टुडे। ठीक है, तो मोहन गोज टू पटना टुडे। ठीक है, ये भी वाक्य प्यारे बच्चे मेरा बन गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाक्य पे। ठीक है, हमारा दूसरा वाक्य है ना, क्या है ना हो जाएगा तुम्हारा भाई आज स्कूल जाता है। ठीक है, तुम्हारा भाई आज स्कूल जाता है। तो देखिए मेरा यहाँ पर क्या है, तो देखिए तुम्हारा भाई, हम आपको बोल रहे हैं, हम किसका बोल रहे हैं, हम आपको बोले तुम्हारा भाई। अब देखिए तुम्हारा भाई बोल रहे हैं, तो बोध किस पे हो रहा है, थर्ड पर्सन पे, यानी कि हम दोनों बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो आपके भाई में। इसलिए तुम्हारा भाई यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा थर्ड पर्सन हो जाएगा। कौन सा पर्सन, तो थर्ड पर्सन। तो इसलिए क्या हम लिखेंगे, तो योर ब्रोदर, क्या लिखेंगे, योर ब्रोदर। अब थर्ड पर्सन के ये मेरा सिंगुलर, यानी कि आपका भाई एक ही है, तुम्हारा भाई, तो सिंगुलर नंबर में हम क्या करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। यहाँ मेरा क्या है, जाना, तो हम लोग यहाँ क्या देंगे, तो गोज, कहाँ जा रहा है, स्कूल, गोज टू स्कूल। कब जा रहा है, आज, तो क्या हो जाएगा, टुडे। कब जा रहा है, आज, तो मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो टुडे। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों यह तो हमारा क्या हो गया, यह तो हमारा वाक्य हो गया। आज मैं आपको सिर्फ एफर्मेटिव वाक्य में आपको बताया हूं, ठीक है। कल मैं क्या करूंगा, कल मैं आपको निगेटिव वाक्य बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव वाक्य बताऊंगा, फिर मैं आपको WH वाक्य बताऊंगा, ठीक है। और ये चारों बताने के बाद फिर मैं आपको क्या कराऊंगा, फिर मैं आपको ग्रामर के तौर पर एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।